हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिवीजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। डिवीजन क्या होता है हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में भी जैसे कि रीड किया है। ठीक है, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी हैव फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट राइट द टू डिवीजन फैक्ट। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं वो टू डिवीजन फैक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमने जब 8 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो हम इसको हमारा आंसर आया 16। क्या आया? 16। तो हम 16 को इस तरीके से राइट कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 8 और 16 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं। इसी तरीके से हम यहाँ राइट कर सकते हैं 27 डिवाइड बाय 9 ओके एंड 27 डिवाइड बाय 3। सो ये होते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव डिवाइड यूजिंग टेबल। अब हमें क्या करना है? टेबल का यूज करते हुए, जैसे कि हमने टेबल लर्न करे थे प्रीवियस क्लास में, तो हमें टेबल का यूज करते हुए इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे और इसे लिखने का तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं। हमें सबसे पहले देखना होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? हमारा जो बिगर नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है एंड स्मॉलर नंबर हमारा डिवीजर होता है। ठीक है, और जो आंसर हम राइट करते हैं वो हमारा क्विटेंट होता है। जैसे कि हम 8 का टेबल रीड करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जो 40 नंबर है वो कितने टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, सो 8 5s आर 40। तो जो 5 है वो हम ऊपर लिखेंगे टेंस प्लेस पर। ओके एंड नीचे हम क्या करेंगे? अब 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 40। तो हम यहाँ 40 राइट कर देंगे। ओके एंड देन हम ऊपर से नीचे वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको चीज़ें याद आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, यानी कि एक वर्ड आपने सुना यहाँ पर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? आप इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं रिमेनिंग जो होता है, यानी कि रह जाता है, जो बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। जो मेथड होगा वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 84 को डिवाइड करना है हमें 4 से। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि हमारे स्टेप्स हैं डिवाइड 8 टाइम्स बाय 4। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? अरेंज द नंबर एज शोन हियर। हमें इस तरीके से क्या करना है? इसको अरेंज करना है। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या डिवाइड करेंगे? बेटा डिवीजन में हम सबसे पहले टेंस वाले प्लेस को लेते हैं। ठीक है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट होती है उसे लेते हैं और उसको हम डिविजर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है आंसर? 2, यानी कि 4 से ये 8 2 टाइम्स कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। राइट 2 इन टेंस प्लेस। तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे? टेंस प्लेस, यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एज क्विटेंट। नाउ हम 2 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम अपने डिविजर की 2 से क्विटेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8 टाइम्स। तो 8 हम यहाँ नीचे राइट कर देंगे। राइट 8 इन टेंस प्लेस बिलो द डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड के नीचे। नेक्स्ट स्टेप में है 8 टेंस माइनस 8 टेंस। जो हमारा ये वाला 84 में जो 8 है वो और प्लस जो हमने राइट करा है वो टेंस को हम माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0 टेंस। तो हम यहाँ पर फिर 0 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? डिवाइड 4 ओनली बाय 4, यानी कि फिर हमारे पास बचा है 4 तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 वंस 4 डिवाइड करा तो हमारा 1 आया और 1 को हम लिखेंगे वंस प्लेस पर। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हमने वंस प्लेस पर राइट कर दिया है। ठीक है, 1 को राइट 1 इन वंस प्लेस इन क्विटेंट में राइट करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि हम कौन सी डिजिट कहाँ राइट कर रहे हैं। जो हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसे हम ऊपर राइट करते हैं वंस और टेंस प्लेस में, और जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद राइट करते हैं या सॉरी डिवाइड माइनस के बाद राइट करते हैं वो हम यहाँ नीचे बिलो राइट करते हैं। ओके, नाउ राइट 4 इन वंस प्लेस बिलो द डिविडेंड। हमें डिविडेंड के नीचे यहाँ राइट करना है क्योंकि हमने 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी है। ओके, सो 4 इज आर क्विटेंट। मतलब क्विटेंट क्या है हमारा? 21 आया है और हमने इसको डिविडेंड के नीचे राइट करा है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। स्टेप 5 में हमें क्या करना है? माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 4 वंस माइनस 4 वंस। तो हमारा आंसर क्या आया? 0। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था? 0 लिख दिया था ऊपर।
सो वी गेट 0 एज रिमाइंडर। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। दस वी हैव डिविडेंड 84, डिविजर 4 एंड क्विटेंड 21 एंड रिमाइंडर 0। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर क्या है, राइट करना होता है। ठीक है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में आपको पूरा इस तरीके से अपना आंसर राइट करना होगा। आप चेक कर सकते हैं, चेक किस तरीके से करेंगे, आप डिविजर लिखिए, इनटू मल्टीप्लिकेशन क्विटेंड से कीजिए और आपका डिविडेंड आ जाएगा। इट मीन्स जैसे कि हमने लिखा 84 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हमने क्या करा है और हमारा आंसर आया है 21। तो हमने अपने क्विटेंड की मल्टीप्लाई डिविजर से की है, तो हमें हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, हैंस द आंसर इज वेरीफाइड, और हमारा आंसर भी वेरीफाइड हो चुका है। ओके, चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 50 डिवाइड बाय 5। तो आपको लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 50 हमारा क्या है बच्चों, डिविडेंड है, एंड 5 हमारा डिविजर है। ओके, तो जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1। और 1 हम कहाँ लिखेंगे, टेंस प्लेस पर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी है तो हमारा आएगा 5। ठीक है, देन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपना डिविडेंड में से अपना जो आंसर है उसको माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट हम ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम नेक्स्ट वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 0 है, अब 0 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल 0, और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, और हमारा क्विटेंड क्या होगा, 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हमने लिखा डिविडेंड अपना 50 एंड 5, हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 50 है तो आप इसको 10 से भी कर सकते हो कि 5 के टेबल में 50 आता है, यस, तो आप इसको 10 से कर, 5 10s आर 50। तो आपने पूरा इसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब जब आप 50 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0। आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, 50 एंड डिविजर 5 एंड क्विटेंड हो जाएगा हमारा 10। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने और लास्ट में आपको आपका आंसर भी राइट करना है। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन विद रीग्रुपिंग। आपको रीग्रुपिंग अभी तक आपने किस में किया है, एडिशन में किया है, सब्ट्रैक्शन में किया है और मल्टीप्लिकेशन में। अब हम डिवीजन में भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें करना है 85 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, अरेंज करना है इनको, फिर उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, जैसा कि आपने किया, उसके बाद हमने क्या, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हमने 5 राइट कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 8 है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्या। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा कोई स्टेप नंबर देखेंगे जो हमारा 5 के टेबल में आता हो और वो 8 से छोटा हो। ठीक है, 8 से बड़ा नहीं लेना है हमको, नंबर 8 से छोटा लेना है। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा पे तो 10 आ रहा है, तो हम इसलिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो हमने 1 यहाँ पर ऊपर राइट करा है 10th प्लेस पर और 5 नीचे राइट करा है। उसके बाद क्या करा है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या है, 3 हमारा 10th प्लेस पर हमने राइट करा है, बट वो 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक और डिजिट को डाउन यहाँ नीचे राइट कर लेंगे, 5 को राइट कर लेंगे और हमारा बन जाएगा 35। ओके, स्टेप 3 में क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे 1 को 5 को, तो वो हमारा बन जाएगा 35। फिर हम 35 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने डिवीजर से। ठीक है, 5 से, सो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, 7 हमने यहाँ पे 1 प्लेस पर राइट कर दिया है। ठीक है, सो हमारा क्या है 35, 35 को हम डाउन राइट करेंगे यहाँ पर। फिर जो हमारा ऊपर वाला 35 था उसमें से हम अपना ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा, 0। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 0। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने लॉन्ग मेथड से किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों यहाँ पे दी हुई है आपको एक एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपको लॉन्ग मेथड फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 95 को आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमने 5 लिया, हमारा डिवीजर है, और 95 क्या है, हमारा डिविडेंड है। सेम हम जैसे पहले हमारे पास 8 था, अब हमारे पास 9 है,
तो 9 तो ऐसा नहीं आता है 5 की टेबल में, तो हम टेबल रीड करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 5 1 जा 5, ठीक है। क्विटेंट में हमने टेंस प्लेस पर 1 राइट करा है और नीचे हम राइट करेंगे 5, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे ब्रिंग डाउन करेंगे 1 डिजिट को, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो है टेंस प्लेस 9 प्लेस पर 45 आता है टेंस के टेबल में, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे 9 राइट करेंगे और यहाँ पर 45 राइट करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 45 में से 45 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 0 बचता है। ओके बच्चों, सो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करके हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम ऐसे ही आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं, बस यहाँ पर क्या है आपको डिजिट बढ़ा दी गई है यहाँ पर, ठीक है। 4 डिजिट का भी आप देख सकते हैं आपको करने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे डिवीजन हमें किस तरीके से दी जाएंगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इन अ गार्डन में देयर आर 18 रोज प्लांट्स, 3 प्लांट्स इन ईच कॉलम, ठीक है। एक गार्डन है, गार्डन में क्या है 18 रोज के प्लांट हैं, ठीक है, और 3 प्लांट हर एक कॉलम में है। हाउ मेनी कॉलम आर देयर ऑल टुगेदर, यानी कि आपको बताना है कि उसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं। ओके, चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस चीज को। टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, तो आपको पहले तो बताना है कि कितने प्लांट हैं, वो हमने राइट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि एक रो में कितने प्लांट हैं वो भी हमें पता है, हमने यहाँ राइट कर दिया 3। उसके बाद हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमसे ज्यादा का पूछ के एक का बता के ज्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे अपना डिविडेंड लिख दिया, डिविजन लिख दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 जो है वो 1 हमारा 3 से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब ऐसी कोई डिजिट आती है हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उसके वंस वाले प्लेस पर जो डिजिट है उसके साथ में देखते हैं और उसे चेक करते हैं कि क्या हमारा इस टेबल में वो आ रहा है, ओके, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम 3 का टेबल रीड करेंगे तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 18 आता है, और 18 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम, तो 6 हमने वंस प्लेस पर राइट करा है, उसके बाद हमने 18 यहाँ नीचे राइट करा है, और फिर यहाँ ऊपर डिविडेंड में से हमने 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा रिमाइंडर बचा 0। ओके, तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो होंगे बेटा 6। ओके, जो हमारा जो क्विटेंट होता है वो हमारा आंसर होता है। ओके, क्वेश्चन टी हमारा आंसर होता है। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हैं 84 कुकीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 चिल्ड्रंस, यानी कि 7 कोई बच्चे हैं उनके बीच में 84 कुकीज को बांटा गया है, यानी कि बिस्किट्स को बांटा गया है। तो आपको बताना है हाउ मैनी कुकीज डज ईच चाइल्ड गेट, यानी कि एक बच्चे को कितने कुकीज मिले, ठीक है। आपको दिए आपके एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी ने आपको 84 कुकीज दिए और आपसे बोला है कि आप उनको आपस में यानी कि 7 चिल्ड्रन में बांट लो, तो आप किस तरीके से उसको बांटोगे, इक्वली सभी के पास आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कुकीज को 7 चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे। ओके, लिखने का तरीका आपका यही होगा। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है हमारा डिविडेंड क्या है और डिविजर क्या है, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है आगे की रेस्ट ऑफ आपकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिवीजन विद रिमाइंडर, ठीक है, डिवीजन विद रिमाइंडर, रिमाइंडर के साथ बतानी है। एग्जाम्पल देखेंगे, डिवाइड 6608 बाय 6 एंड चेक द रिजल्ट। आपको क्या करना है इस बार अपना रिजल्ट भी चेक करना है, यानी कि अपना आंसर चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे क्विटेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। हमने लॉन्ग मेथड से इसको करना है, ठीक है, हमने इस तरीके से राइट कर लिया। सही में आपको क्या करना है 6 का टेबल रीड करना है और आपको चेक करना है 6 1 6, 1 हमने ऊपर लिखा है क्विटेंट में और इसके नीचे लिखा है 6। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आया 0। नेक्स्ट को हमने फिर से क्या करा है 6 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और 6 हमने राइट करा है। 6 में से फिर 6 को माइनस किया तो 0 आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो 10th प्लेस पर है वो 0 है तो हमने इसको ब्रिंग डाउन कर लिया है, ठीक है, दोनों 0 आ गए। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो
हमें क्या करना है, 0 ही करना है, इसमें कोई भी डिजिट अलग से ऐड नहीं करनी है कि हाँ हमने अपने पास से कोई डिजिट डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, 0 है तो 0 को से सब्ट्रैक्ट करो और 0 ही राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास वंस प्लेस पर 8, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 तो नहीं आता है इसके टेबल में, तो हमने क्या करा है, इसको पहले ब्रिंग डाउन करा है, उसके बाद क्या करा है, हमने 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी और हमने 6 राइट करा है, क्योंकि 6 के टेबल में 8 से छोटा नंबर क्या होता है, 6, क्योंकि 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो 12 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 जार लिया है, 6 राइट करा है और फिर 8 में से 6 को माइनस करने के बाद 2, और 2 जो है हमारा रिमाइंडर है, क्विटेंट हमारा है 1101। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपके जो होंगे लॉन्ग मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन बाय 10, यानी कि अब आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इजी तरीका होता है। फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आपको क्विटेंट रिमाइंडर अभी भी बताने हैं 10 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है और कंक्लूजन भी बताना है, ठीक है, सेम मेथड है, आपको लिखना है। इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। When a number is divided by 10, जब किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, the quotient is obtained by removing the ones, ठीक है, डिजिट, तो आपको जो वंस प्लेस पर जो डिजिट दी हुई होती है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 0 को एज्यूम कर लेते हैं। द डिजिट एट वंस प्लेस इज द रिमाइंडर, और वही जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है वो हमारी रिमाइंडर बनती है। जैसे कि आइए देखते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 73 और आपको डिवाइड करना है 10 से। आप जानते हैं कि 10 की टेबल में 73 ऐसा कोई नंबर नहीं आता है, ठीक है, जिसमें कि वंस प्लेस पर कोई डिजिट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 टाइम्स 70 आता है 73 से छोटा, तो हम इसको 7 लिखेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7070, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वही नंबर डिजिट सेम रहता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने 10 से सब्ट्रैक्ट किया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 10 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 658, तो अब बताइए आपको 65 तो नहीं आता है, 10 के टेबल में क्या आता है 60, तो हमने पहले यहाँ पर 6 लिखा क्विटेंट में 10 प्लेस पर, और उसके बाद यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन के बाद 60 होते हैं, 10 6 जार 60, उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 0 लिखो, आप 5 वाला डिजिट लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और 5 तो डिवाइड नहीं हो सकता 10 से, हमें एक डिजिट और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे ऊपर वाले वंस डिजिट को। एज यू कैन सी कि 58 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ऐसी कोई डिजिट नहीं आती है 10 के टेबल में, नंबर नहीं आता है जो वंस प्लेस पर कोई डिजिट हो, ओनली 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 10 × 5 इज इक्वल्स टू 50। ओके बच्चों, 10 × 5 इज इक्वल्स टू 50, तो 50 हमने यहाँ राइट करा और 58 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 8। ओके, जो वंस प्लेस पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि रिमाइंडर हमारा वही बच रहा है जो वंस प्लेस पर हमारी डिजिट होती है। ओके, एज यू कैन सी, सो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना और मोर वर्ड प्रॉब्लम्स, और आगे वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 800 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 7 ग्रुप। 800 टोटल स्टूडेंट्स हैं बच्चों किसी स्कूल में, आप मान सकते हो, और उनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड करा है, 7 ग्रुप में डिवाइड करा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप, तो आपको बताना है कि एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, एंड लेफ्ट ओवर, एंड हाउ मेनी लेफ्ट ओवर, और कितने स्टूडेंट बाकी बच गए हैं जो ग्रुप में नहीं जा पाए हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर लिखे हमने स्टूडेंट्स के, उसके बाद हमने लिखा जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, फिर उसको हमने इस तरीके से कॉलम में राइट कर दिया है, जिस तरीके से हम राइट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 प्लेस वाली 100 प्लेस वाली जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 800 बाय 7 इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 1 जार 7 राइट करा है, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया, 0 हमने ब्रिंग डाउन किया है, 10 आया,
10 7 के टेबल में नहीं आता है, तो हमने क्या राइट करा है, 7 1 जा 7, अगेन हमने क्या राइट करा है, 1 राइट करा है, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसमें 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास 3 आ गया, और हमने रिमेनिंग 0 को ब्रिंग डाउन कर लिया है। अब क्या हो गया, 30। 37 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 30 से छोटा नंबर क्या आता है, 28, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम, 7 4s आर 28, ठीक है। तो हमने अगेन 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2। ओके बच्चों, सो कुछ इस तरीके से आपको लॉन्ग मेथड से रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो ये आपकी एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पेन कॉस्ट ₹9, एक पेन की कॉस्ट जो है वो 9 रुपीज़ है। अ मैन हैड दिस रुपीज़, यानी कि एक मैन के पास कितने रुपीज़ है, 2735। ओके, तो अब आपको बताना है कि विद हिम, ठीक है, ही बॉट एज हाउ मैनी पेन्स ही कुड, ठीक है, हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय। फिर उसको आपको बताना है कि वो कितने पेन, ठीक है, बॉट एज पेन्स ही हैड, कुड, हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय एंड हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि पेन खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बाकी बच भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बचने की बात हम क्यों कर रहे हैं, लेफ्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर मिलने आए, ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मनी कितना है, 2735। ओके, ये है हमारा डिविडेंड, और डिविजर क्या है, 9 हमारा क्या है, डिविजर है। ओके, सो हम देख सकते हैं बच्चों कि 2 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स हमें इसके साथ वाली डिजिट लेनी है। तो ये क्या बन गया, 27 9 के टेबल में आता है, यस ऑफ कोर्स। सो हाउ मेनी टाइम्स, 9 3s। तो हम यहाँ पर पहले 3 राइट करेंगे एंड यहाँ पर नीचे 27। सो 27 में से हमने 27 को माइनस करा, कितना बचा, 0। फिर हमने 3 को ब्रिंग डाउन किया, अब 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने 5 को भी ब्रिंग डाउन किया, तो हम क्या, हमारा क्या हो गया, 35। तो क्या 35 9 के टेबल में आता है, नहीं, इससे छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। 9 3 जा 27। सो आप फिर इसमें से 35 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हमने इसमें से बोरो ले लिया है, ठीक है। 15 वंस बन गया। अब इस 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8। सो 8 आर विल बी रिमाइंडर, सो ये हमारा रिमाइंडर होगा। ओके बच्चों, तो आप कुछ इस तरीके से अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आज हमने देखा डिवीजन, और डिवीजन में हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड एंड विद द डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। 10 से हमने इसको डिवाइड करा है, 100 से करा है, ठीक है, एंड 20 से। सो आपको आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।